आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटे बच्चे की शर्ट की स्टिचिंग। छोटे बेबी की शर्ट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने इसी शर्ट की कटिंग भी बताई थी, आप वो वीडियो भी चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हमने ये डिजाइन बनाए हैं, कैसे हमने स्टिचिंग की है। ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आप किसी भी तरह का सिलाई का काम सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास उसका मैसेज आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा लें। ये है वो शर्ट छोटे बेबी की। ये इसके दोनों फ्रंट हैं। ये इसका कॉलर कटिंग किया था हमने, और ये इसकी बाजू, और ये इसका बैक वाला हिस्सा। सबसे पहले हम इसके फ्रंट को ले लेते हैं। पहले हम पट्टी तैयार कर लेते हैं। एक निशान यहाँ पे है टुक्का, और यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। जो हमने पट्टी का निशान लगाया है वहीं पे निशान लगा ले। ये उल्टी साइड में निशान है, ये भी उल्टी साइड में। एक पट्टी इस साइड फोल्ड होगी और एक इस साइड, दोनों को इस तरह से फोल्ड करना है उल्टी साइड में। सिलाई सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप चाहे तो इस पे डिजाइन वगैरह बना सकते हैं और कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दूसरी पट्टी लगाना चाहता हूं तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। इस पट्टी को मैं कट कर देता हूं इतना। मैंने इस पट्टी को लगभग 1.25 इंच कटिंग कर दिया है। इस कटिंग करते समय ध्यान रखें जो हमारा डिजाइन है, पट्टी का डिजाइन है, वो राइट साइड में बनेगा, क्योंकि काज वाली पट्टी पे ही डिजाइन बनता है। जो बटन वाली पट्टी होती है वो हमेशा नीचे रहती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, हमें काज वाली पट्टी यानी कि जो राइट साइड में आएगी उसी पट्टी को आधा कट करना है। जिस भी कपड़े का डिजाइन बनाना चाहते हैं उसकी 1.5-2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लें। मैंने ये पट्टी ली है। मैं इस शर्ट पे वाइट कपड़े का डिजाइन बनाऊंगा। दोस्तों पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। कई दोस्तों के कमेंट आते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा नहीं देखते, उसके बाद में कमेंट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें, बाद में कमेंट करें। ये हमारी शर्ट की सीधी साइड है और ये वाली है उल्टी साइड। इसको इस तरह से नीचे रख ले। और जो हमारा टुक का निशान है यहाँ से सिलाई लगा दे। इस चीज का भी ध्यान रखें कि एक छोटे बच्चे की शर्ट है। ये मत सोचना कि ये कॉलर ऐसे बनाया, पट्टी नहीं लगाई, कॉलर के अंदर पेस्टी नहीं डाली। तो इन चीज़ों का ध्यान ना दें क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की शर्ट है। अगर आप और भी सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, बड़ी शर्ट, पैंट शर्ट या फिर लेडीज सूट वगैरह, तो हमारे चैनल पर सभी तरह की वीडियो जाके देख लें। चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच जरूर कर दें। आप चाहे तो यहाँ पे लब की सिलाई लगा सकते हैं या फिर पैर की, आपकी मर्जी। ये डिजाइन आप पट्टी का बनाए या फिर ना बनाए। आप प्रेस के साथ फोल्ड करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। ये डिजाइन सिर्फ काज वाली पट्टी पे बनता है। ये हमारी काज वाली पट्टी होगी। ये हमारी लेफ्ट साइड में बटन वाली पट्टी। इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं और सिंपल इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। जो निशान हमारा उसी निशान से फोल्ड कर दें। ये हो गए हमारे दोनों फ्रंट। इस तरह से इस पट्टी के ऊपर बटन लगेंगे, इसके ऊपर काज होंगे। ये देखिए यहाँ पे आप चाहे तो पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी शर्ट के ऊपर पॉकेट की कोई जरूरत नहीं होती। चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। हम पॉकेट के ऊपर भी डिजाइन बना लेते हैं।
सिलाई सीखने के लिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। देखने से समझ में आता है तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। पॉकेट ये ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी क्योंकि बिल्कुल छोटी शर्ट है, तो ये पॉकेट 3 सवा 3 इंच। पॉकेट हमेशा वहां पे लगती है जहां से बाजू की गोलाई शुरू होती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पॉकेट। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। इसको इस तरह से, सीधी साइड ये है, उल्टी साइड ये है। पहले ये राइट वाला हिस्सा जिस साइड में पॉकेट लगी है, कांच की पट्टी है। दूसरा हिस्सा इसको इस तरह से घुमा ले और सीधा कर ले। और जो हमारा शोल्डर के ऊपर आएगा बैक वाला हिस्सा, उसके ऊपर सिलाई लगा ले। पैर की या लब की या डबल, वो आपकी मर्जी। छोटी शर्ट है, आप इंटरलॉक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो आप ये सिलाई लगा ले। वीडियो को लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आप फुल साइज की शर्ट अगर आप फुल साइज शर्ट की कटिंग व स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे उपलब्ध है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। ये है हमारी बाजू। बाजू पे भी डिजाइन बना लेते हैं। ये हमारी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। इस तरह से लें और इसको उल्टी साइड में रख ले। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड में इसको रख ले। अगर चाहे तो आप इस बाजू को इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन नहीं बनाना चाहते, छोटे बच्चे की है, तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। दूसरी बाजू को भी इसी तरह से, उल्टा हिस्सा है जो वो पट्टी की तरफ, नीचे की तरफ। अब सीधी साइड में हमारा डिजाइन आ जाएगा। जैसे हमने पॉकेट लगाई थी, जैसे हमने फ्रंट पट्टी बनाई है, उसी तरह से, उसी तरह की सिलाई लगाए, क्योंकि सारी सिलाई सेम होंगी तभी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में इस घंटी को दबा देना। जितनी चौड़ाई हमारी फ्रंट पट्टी की है उससे थोड़ी कम हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी दोनों बाजू
तैयार हो गई हैं। बाजू को अटैच कर लेते हैं शर्ट के साथ। ये है हमारी शर्ट, ये है हमारा बैक वाला हिस्सा, ये है फ्रंट वाले हिस्से, ये है बाजू। से बाजू लगानी है, ये उल्टी साइड है, नीचे भी उल्टी साइड है। ये सीधी साइड है तो शर्ट की, ये भी सीधी साइड है, तो इस तरह से बाजू लगेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो हमने शर्ट की बाजू ली है ये इस साइड की नहीं है, ये बाजू इस साइड की है, क्योंकि हमारी गोलाई इस तरफ आएगी और जो गहराई है वो आगे आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, ये बाजू इस साइड की है, यानी कि राइट साइड की, और ये है लेफ्ट साइड की। आप देख सकते हैं इस बाजू को हम यहाँ अटैच करते हैं तो ये गहराई वाला हिस्सा जो हमने कटिंग की है ये बैक में आता है, और ये जो गोलाई वाला हिस्सा ये आता है फ्रंट में। हमको करना है ये हिस्सा फ्रंट में, तो इस बाजू का ये हिस्सा फ्रंट में आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। ये छोटी शर्ट है, आप इसकी गहराई करें या ना करें चल जाएगा। इस तरह से रखें और इस तरह से आप इसको अटैच करके पकड़ पकड़ के देख सकते हैं बाजू हमारा आर्म होल पूरा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल बिल्कुल पूरा है, फिट है। अगर आपका आर्म होल कम है तो आप इस तरह से कुछ कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से हल्की हल्की गोलाई में कटिंग ले ले। बाजू का कम है तो इसी तरह से बाजू की भी हल्की हल्की यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपने अच्छे से कटिंग की है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आर्म होल व बाजू का आर्म होल बिल्कुल बराबर होगा। तो कटिंग का भी ध्यान रखें। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले जो वीडियो है चैनल पर वो कटिंग की वीडियो है इसी शर्ट की। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, कुछ भी सिलाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर देखें। आपको वहां पर कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। हमारी एक बाजू अटैच हो गई है, अब दूसरी बाजू ले लेते हैं। एक वो आगे की तरफ से फ्रंट वाले हिस्से की तरफ से अटैच होना शुरू होगी। ये शर्ट का सीधा हिस्सा है, बाजू का भी सीधा। बाजू की गहराई है आगे की तरफ, यानी कि फ्रंट वाले हिस्से की तरफ आएगी। हमारी दूसरी बाजू भी अटैच हो गई है। अब इसके ऊपर से सिलाई को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और पैर की सिलाई लगा देते हैं। आपकी मर्जी, आप पैर की लगाए, डबल लगाए, लब की लगाए। दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएं। ये सिलाई जो मैं शर्ट वाले कपड़े पे लगा रहा हूं, बाजू वाले कपड़े पे नहीं। ये देखिए हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई है, हमारी सिलाई भी लग गई है। अब इसको इस तरह से मिलाएं और सिलाई लगा दें। एक साइड में हमारी सिलाई लग गई है, दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएं। हमारी दोनों सिलाई लग गई हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं। बड़ी शर्ट है तो आपको यहाँ पे साइड में इंटरलॉक लगाना, बाजू में इंटरलॉक लगाना पड़ता है। अगर छोटी शर्ट है तो चाहे लगाए
या ना। अगर छोटी शर्ट है तो ऐसे भी चल जाती है। ये देखिए हमारी शर्ट अब कॉलर लगाना रह गया और नीचे से फोल्ड करना। जितना आपने मार्जिन लिया है उतनी फोल्ड कर दे। इस सिलाई को अंदर की तरफ मोड़ दे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। सिलाई का काफी काम ऐसा होता है जो कि देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। इस सिलाई को भी बैक में अंदर की तरफ बैक की तरफ मोड़ना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिए नीचे से भी शर्ट फोल्ड हो गई है। अब इसको कॉलर अटैच कर लेते हैं। पहले तो हमने कॉलर तैयार करना पड़ेगा। ये था हमारा कॉलर जो मैंने कटिंग के दौरान ही कटिंग कर दिया था। ये दोनों हिस्से हैं कॉलर के, एक को ले और नीचे वाली साइड से पैर की सिलाई लगा दे। अब दूसरे हिस्से को उसके ऊपर रखे, यहाँ पे पक्का करें और पैर की सिलाई लगा दे। हमारी कॉलर की सिलाई लग गई है। अब इसको सीधा कर ले। सुई के साथ या कैंची के साथ बिल्कुल आराम से इसकी नोब को, चोंच को बाहर निकाल ले। बिल्कुल हल्के हाथ से नोब को निकाले। अब इसको एक बार सेंटर में निशान लगा ले। इस तरह से मिलाएं और जो हमने फोल्ड नहीं किया है बैक वाला हिस्सा इसके ऊपर निशान लगा ले। अब अपनी शर्ट को ले। सेम तरीका होता है जो बड़ी शर्ट में होता है। ये देखिए नीचे से मिलाया, ऊपर तक ले गए। शर्ट की वीडियो पे काफी कमेंट आते हैं, बोलते हैं कि जिस टाइम हम कॉलर अटैच करते हैं तो शर्ट वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसको हमेशा ही छोटा रखें। इसकी बाद में कटिंग हो जाती है। इस तरह से पैमाश करें और इस चीज का ध्यान रखें, कटिंग करते हुए बिल्कुल ध्यान से थोड़ी कटिंग करें, हल्की हल्की कटिंग करें। ज्यादा कटिंग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे बैक में निशान लगा दे एक टुक्का। ये देखिए अब ये हमें, आप देख सकते हैं हमें ये छोटा लग रहा है। इसको बिल्कुल हमेशा आधा पौना इंच छोटा ही रखें। इस तरह से आधा इंच छोटा रख ले। अगर आपका ये हिस्सा बड़ा हो गया है तो आप पहले एक सिलाई, सिंगल सिलाई यहां से लगाएं और इसके यहां से सिलाई लगाते चले जाए। पैर से कम की सिलाई, पैर से थोड़ा कम की सिलाई लगा दे। उसके बाद ये बराबर आ जाता है। अगर ज्यादा बड़ा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इस तरह से रखें। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये नीचे वाला, इसके बराबर सिलाई लगाते चले जाए। ये हमारे दोनों निशान मिल जाने चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं हमारे दोनों निशान बिल्कुल बराबर मिल गए हैं। हमारा कॉलर अटैच हो गया है। ये देखिए हमारे दोनों निशान किस तरह से मिले हैं। अब इसको इस तरह से, पहले हम ऊपर कॉलर के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं एक बार। इस तरह से इस सिलाई को, जो ये सिलाई है इसको अंदर दबा ले। इसके अंदर दबानी है ये इस तरह से, यहाँ से कोने से बिल्कुल अच्छे से दबाएं। मैं सिलाई लगा लेता हूँ कॉलर वाली।
यहाँ से बिल्कुल ध्यान से अच्छे से दबाएं। इसको कपड़े को इस तरह से खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अपनी शेप में रहने दे कपड़े को। हमारा कॉलर अटैच हो गया है। इस तरह से आपने कॉलर अटैच करना है, या फिर आप बैन पट्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे की शर्ट है। हमारी शर्ट भी कंप्लीट तैयार हो गई है, बेबी शर्ट तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह से इसको प्रेस लगा देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। मैं एक बार इसको हल्की हल्की प्रेस लगा देता हूं। शर्ट तैयार हो गई है। अब आप इस पे काज बटन कर सकते हैं। ये थी वीडियो छोटे बच्चे की शर्ट की स्टिचिंग कैसे करें। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट कंप्लीट तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस बेल आइकन को टच कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास उसका मैसेज आ जाए।